हरि अनंत। प्रथम वंदन गुरुदेव को, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय मां शारदा, मेरे कंठ करे प्रवेश। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय वंदनीय संत श्री हरिराम जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए बाबूजी का लगातार करीबन 2 महीने से मैं साथ में हूँ और लगातार कथाओं का सिलसिला चल रहा है। एक कथा पूरी नहीं होती, मैं कहा बाबूजी मैंने छुट्टी दे दो थोड़ी, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। बाबूजी कहे कि मैं आराम नहीं करूँ, थैंक यू आराम करो, अभी यहाँ से कथा पूरी होगी ना आगे फिर कथा है। फिर रामद्वारे में 1 महीने का वार्षिक उत्सव, तो बहुत सुंदर आप लोग राम कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई राम कथा के अंदर कि राम कथा के अंदर 7 कांड हैं। नोट करना मेरी बात को, कितने कांड हैं? 7। और दिन कितने लगते हैं? 9। और भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं। मैं भी बैठे बैठे यही विचार कर रहा था यहाँ पर। और दिन कितने लगते हैं? 7। जिसके अंदर स्कंद ज्यादा है उसके दिन कम, और जिसके अंदर कांड कम है उसके लिए दिन ज्यादा। तब यहां पर बहुत विचारा और विचार करके एक बात मन में आई कि 9 दिन की ये राम कथा, देखो जीव संसार में आता है तो कितने महीने लगते हैं? 9 महीने लगते हैं ना। परंतु इस संसार में कितने दिन रहना है? 7 दिन। केवल 7 दिन ही है, ध्यान रखना। बाबू जी कई बार कहते रहते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 कांड है। सुखदेव जी को राजा परीक्षित का कल्याण करने में 7 दिन लगे, और जब 7 दिन लगे वही बात कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने पढ़ी कि सुखदेव जी को 7 दिन लगे। राम राम दिन 7 पढ़ायो, क्या पढ़ाया? राम राम दिन 7 पढ़ायो, तज नर लोक परम पद पायो। राम राम दिन 7 पढ़ायो, तज नर लोक परम पद पायो। दिन 7 पढ़ायो, तज नर लोक परम पद पायो। राम राम दिन 7 पढ़ायो, तज नर लोक परम पद पायो। तो कितने दिन लगे? 7 दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर बहुत मंथन किया। तब उन्होंने क्या कहा कि तुलसी इस संसार में देखा आँख पसार। तुलसी इस संसार में देखा आँख पसार। 7 बार में 3 कम, मंगल बुद्धि तिवार। तुलसीदास जी ने इतना मंथन किया कि 7 दिन में से 3 दिन कम कर दिए। और महाराज महापुरुष कहवे भी है कि 4 दिनानी चांदनी फिर अंधेरी। बोलो ना, बोलो राम, बोलो राम। तो 4 दिनानी चांदनी फिर तो अंधेरी रात है, तो 3 दिन कम कर दिए। पहला मंगलवार, बड़े गौर से सुनना देखो, क्योंकि ये 3 दिन हमारी जिंदगी में कम हुए तो 4 दिन की जिंदगी है। हम तो सोच करके बैठे 7 दिन जिएंगे, 7 दिन जिएंगे।
और यहाँ तो तुलसीदास जी ने और घाटा कर दिया, 3 दिन और कम कर दिए। पहला दिन कौन सा कम किया? मंगलवार। मंगलवार क्यों कम किया? क्योंकि रामायण के अंदर एक बात आती है बहुत सुंदर कि राजा दशरथ, आगे बाबू जी प्रसंग सुनाएंगे आपको, कि विचार हुआ कि राम जी का राज तिलक कर दे, तो अच्छा मुहूर्त, अच्छी तिथि, अच्छा बार। तो तुलसीदास जी ने लिखा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। जो स्वयं अमंगलों को हरने वाले हैं, उनके लिए मंगल मुहूर्त ढूंढा जाए। गुरु वशिष्ठ को कहा, गुरुदेव आप अच्छा मुहूर्त ढूंढो। राम जी को वनवास नहीं हुआ, राजा दशरथ की खुशी कब दुख में परिवर्तन हो गई? क्योंकि राजा दशरथ ने अपने गुरु की बात को नकार दिया। ये ध्यान रखो, जहां मंगल होने वाला था वहां अमंगल हो गया। और जो लोग अपने गुरु की बात को नकार देते हैं, उनके जीवन में सुख का सूरज कभी नहीं उगता महाराज, कभी नहीं उगता। ये ध्यान रखो। इसीलिए हमारे जीवन में मंगलवार कम है। भगवान का कार्य करना हो तो कोई भी मंगल घड़ी नहीं देखना है, क्योंकि भगवान का कार्य है। अरे जब हम अपने प्राण त्यागते हैं उस समय हम अच्छा मुहूर्त क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारे भगवान के घर जाना है, भगवान के घर जा रहे, अच्छा मुहूर्त देख करके जाओ ना। बहुत से द्वार ब्राह्मण लोग कहते हैं हमारा अंधियारे पक्ष में गया है, भगवान को द्वार अब खुल्लो मिले कि नहीं मिले, अच्छी घड़ी नहीं थी। इसीलिए मंगलवार जीवन में कम है। दूसरा क्या बताया? बुधवार। बुधवार क्या है? ये बुद्धि का वार है, ध्यान रखो। और ये जिंदगी पता नहीं कब पूरी हो जाए। ये बुधवार के बारे में भागवत के अंदर भीष्म पितामह से जब भगवान श्री कृष्ण मिलने आए तो भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु मैं अब अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूं, पर मेरी एक इच्छा है कि मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है। सब कौरव पांडव सब चौंक गए, ये पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहा, इसकी बेटी कहां से आ गई? भगवान ने कहा, बेटी तो दिखाओ कैसी है, गोरी है, काली है, गुणवान है, अगुण है, कैसी है? कि महाराज पहले सुंदर वर मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि वर कैसा चाहिए? कि आप जैसा। तो भगवान ने कहा, भीष्म पितामह जी पहले बेटी तो बताओ, बेटी कैसी है? तब भीष्म पितामह अपने प्राणों को छोड़ने से पहले कहते हैं कि प्रभु ये संसार में मेरा मन अटका हुआ था, इसीलिए मैं अंत समय अपनी बुद्धि रूपी बेटी को आपसे विवाह कराना चाहता हूँ, आपको समर्पण करना चाहता हूँ, इससे संसार में मेरा मन कहीं अटके नहीं। इसीलिए अंत समय अपनी बुद्धि को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में अर्पण कर देना, तो शायद हम ये 84 के चक्कर से छूट जाए। इसीलिए हमारे जीवन में बुधवार कम है। तीसरा वार, तुलसी इस संसार में देखा आंख पसार, 7 वार में 3 कम मंगल बुध इतवार। तीसरा कौन सा वार है? इतवार, रविवार, संडे। ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इनसे पूछना, जब संडे आए तो मम्मी जी सोने दो ना, पापा जी सोने दो ना, आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है। अरे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हम 40, 50, 60 के हो गए, क्या हमको घर से, परिवार से, दुकान से, ऑफिस से छुट्टी मिली क्या आज? महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं,
40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था हो। महाराज 40 के बाद तो वृद्ध अवस्था लग जाती है। धीरे धीरे करके घर का मोह, बच्चों का मोह, परिवार का मोह, संसार का मोह, व्यापार का मोह छोड़ देना चाहिए। नहीं तो महाराज अगर छुट्टी नहीं मिली तो बिगैर छुट्टी के अगर कहीं जाओगे तो महाराज फिर दंड भुगतना पड़ेगा। ऑफिस से भी छुट्टी चाहिए ना तो वहां एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। इसीलिए 3 बार तुलसीदास जी ने कम कर दिए। इसीलिए सब जगह से मन हटा करके परमात्मा के नाम में मन लगाओगे तो संसार से छुट्टी हो जाएगी और परमात्मा के यहाँ द्वार पर नौकरी मिल जाएगी। महाराज परमात्मा के द्वार पर नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए एक छोटा सा भजन 2 लाइन में गुनगुनाते हैं। परम सद्य व्यासपीठ को अलंकित कर रहे हैं संत श्री हरिराम जी महाराज। और परमात्मा का नाम भी क्या है? हरि। और हमारे तो कथा कराने वाले भी साहब मैन तो कहते हैं, सब लोग साथ में मेरे गुनगुनाएंगे। नाम हरि का, नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछता